जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग खट्ठा में दामोदरे कोराई का सारांश देखने वाले हैं। दामोदरे कोराई का सारांश देखेंगे। ये आपको क्या करेगा, कम समय में आप रिवीजन कर पाएंगे। इसके पहले हम लोग 6 क्लास में दामोदरे कोराई का पूरा विस्तृत क्लास कर चुके हैं, जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज की क्लास जो है रिवीजन क्लास है। मतलब जब आप एक बार दामोदरे कोराई को पढ़ चुके हैं, बाद में आपको रिवीजन करना है। पूरा उतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल मुख्य बिंदु जो आपका काम का चीज है। टारगेट, आपका टारगेट क्या है? अधिक से अधिक एमसीक्यू को कंप्लीट करना। तो हम अधिक से अधिक एमसीक्यू को किस तरह से कंप्लीट करेंगे, किन बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान देंगे, हमारा ध्यान, हमारा फोकस किन बिंदुओं पर रहेगा, आज यहां पर वही हम बतलाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दामोदरे कोराई का सारांश। देखिए, सबसे पहले दामोदरे कोराई है क्या? ये क्या है? ये एक खंड काव्य है। खंड काव्य, पहला बिंदु आपको जो समझना है, दामोदरे कोराई क्या है? एक खंड काव्य है, ठीक है। लेकिन ए के झा जी के द्वारा इसको ललित मधुर काव्य कहा गया है। किनके द्वारा ललित मधुर काव्य कहा गया है? ए के झा जी के द्वारा। ए के झा जी के द्वारा ललित मधुर काव्य कहा गया है। ए के झा जी ने दामोदरे कोराई का भूमिका लेखन का काम किया है। भूमिका लेखन किसके द्वारा हो गया है? भूमिका लेखन ए के झा जी के द्वारा। हम केवल बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। ए के झा जी के द्वारा भूमिका लेखन का काम किया गया है और इन्होंने दामोदरे कोराई को ललित मधुर काव्य कहा है। काव्यकार कौन है? काव्यकार कौन है? शिवनाथ प्रामाणिक। शिवनाथ प्रामाणिक इसके काव्यकार हैं। दामोदरे कोराई के काव्यकार शिवनाथ प्रामाणिक जी हैं। यदि हम इसका बात करें सारांश लेखक की, काव्य के सारांश लेखक की, तो सारांश लेखन का काम शांति भारत जी के द्वारा किया गया है। शांति भारत जी के द्वारा किया गया है। तो यहां पर हमने 4-5 बिंदु देख लिया। दामोदरे कोराई एक खंड काव्य है। ए के झा जी के द्वारा इसे ललित मधुर काव्य कहा गया है। जिन्होंने दामोदरे काव्य का भूमिका लेखन का काम किया है, शिवनाथ प्रामाणिक जी दामोदरे कोराई के काव्यकार हैं और इसका सारांश शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है। आगे का बिंदु देखिए, आगे का बिंदु, ये जो खंड काव्य है, ये 6 खंडों में या 6 सर्गों में विभक्त है। कितने सर्गों में विभक्त है? 6 सर्गों में विभक्त है। सर्गों की संख्या कितनी है? 6। आप इसको 6 अध्याय भी कह सकते हैं, इसको अध्याय भी कह सकते हैं। अध्याय की संख्या कितनी है? 6 है। दामोदरे कोराई में सर्गों की संख्या 6 है, जिसमें पहला सर्ग है मेला। पहला सर्ग क्या है? मेला है। दूसरा सर्ग क्या है? सरंची कमल। सरंची कमल। तीसरा जो सर्ग है वह है राज वैद। चौथा फूल। 5वां अमर चट्टान और अंतिम है हड़प्पा। तो दामोदरे कोराई में कितने सर्ग हैं? दामोदरे कोराई में 6 सर्ग है। कौन कौन? पहला मेला,
दूसरा सरंची कमल, तीसरा राजवैद, चौथा हून, पांचवा अमर चाटान और छठा हड़प्पा। ये 6 सर्ग हो गए। अब चलिए अगला जो टॉपिक हम लोग जिस पर बात करेंगे, जहां से प्रश्न आने वाला है, वह है सबसे पहले मेला सर्ग की बात करते हैं। मेला सर्ग की बात करते हैं। मेला सर्ग में क्या वर्णन है? पहला बिंदु, झारखंड की संस्कृति, झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता। पहला चीज जो वर्णन है मेला में, वह है झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता। दूसरा चीज इसमें जो वर्णन है, झारखंड की संस्कृति। दूसरा चीज क्या वर्णन है? झारखंड की संस्कृति। तीसरा चीज वर्णन है मगध के राजा, मगध के राजा उमादित्य का, उमादित्य का। झारखंड, ये मगध के राजा कौन थे जिनका वर्णन है दामोदर कोराई में? उमादित्य, उमादित्य। उमादित्य दामोदर नदी के किनारे आकर के, कहां पर आते हैं? दामोदर नदी के किनारे आकर के एक गढ़ बनाते हैं, अंकसर। गढ़ का नाम क्या है? अंकसर। गढ़ का नाम क्या है? अंकसर। राजा कहां के हैं? मगध के। नाम क्या है? उमादित्य। नाम क्या है? उमादित्य। पांचवा दशहरा का मेला है। किसका मेला है? दशहरा का मेला। दशहरा का मेला, दशहरा का मेला है। छठा चीज बौद्ध भिक्षु, बौद्ध साधु, आप इसको कह सकते हो बौद्ध साधु। कौन साधु? बौद्ध साधु, जो दशहरा के मेला में आते हैं। बौद्ध साधु का सम्मान होता है, सम्मान किया जाता है राजा के द्वारा। और सातवां, राजा भी, जो उमादित्य है, ये उमादित्य राजा भी बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है। राजा कौन सा धर्म को ग्रहण कर रहा है? बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहा है। तो मेला में बस यही मुख्य बातें हैं जिससे आपका प्रश्न बन सकता है। क्या क्या? इसमें किस चीज का वर्णन है? झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन है, झारखंड की संस्कृति का वर्णन है, मगध के राजा उमादित्य जो दामोदर नदी के किनारे आकर के यंकसर गढ़ का निर्माण करते हैं, उसका वर्णन है। दशहरा का मेला, कौन मेला? यदि मेले की बात किया जाए, कौन सा मेला था? दशहरा की मेला था। किस धर्म का सन्यासी आया था? बौद्ध धर्म का साधु आया था, जिसका सम्मान किया गया। राजा ने कौन सा धर्म को ग्रहण किया? बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद राजा का जो मन है, ये ज्यादा धर्म पर चला गया। किस पर चला गया भाई? धर्म पर चला गया। राजपाट जो है, राजपाट से ध्यान हट गया, राजपाट से ध्यान हट गया। क्या हुआ? जब राजपाट से ध्यान हट गया तो राजकर्मचारी जनता का शोषण करने लगे, जनता का शोषण करने लगे। तो ये मेला सर्ग की ये पूरा मुख्य बातें हैं। अब चलिए इसका दूसरा सर्ग, सरंची कमल की बात हम लोग करेंगे। दूसरा सर्ग का नाम है
सरंची कमल। सरंची कमल। सरंची कौन है? सरंची कौन है? एक आदिवासी घटवाल की कन्या है। कन्या, आदिवासी घटवाल की कन्या है, जंगली लड़की है, ये सरंची। ठीक है। दूसरा बिंदु, सोहराय का त्योहार है। कौन सा त्योहार? सोहराय का त्योहार है। सोहराय के त्योहार में एक नियम है कि खुट्टा में पशुओं को बांध करके नचाया जाता है। तो ये सरंची भी सोहराय में काड़ा, मथैल काड़ा, मथैल काड़ा मतलब किसको? शानदार, ताकतवर, ताकतवर काड़ा को खुट्टा से बांधती है और उसको नचाने का प्रयास करती है। कौन? मथैल काड़ा। इसको क्या होता है? चौथा चीज, ये रस्सी तोड़ देता है और ये जंगल की ओर भागता है। जंगल की ओर भागता है। किधर भागता है? जंगल की ओर भागता है। कौन? मथैल काड़ा। और इसी की खोज करने के लिए, ये मथैल काड़ा की खोज करने के लिए सरंची जंगल की ओर जाती है। सरंची किधर जाती है? सरंची भी जंगल जाती है। सरंची कौन है? समझ में आ गया? घटवार कन्या है। सोहराय का दिन है। कौन सा दिन है भाई? सोहराय का दिन है। मथैल काड़ा को सरंची नचाने के लिए बांधती है, लेकिन वो रस्सी तोड़ करके भाग जाता है। सरंची भी उस काड़ा को लाने के लिए वापस जंगल की ओर जाती है। छठा, जब थक जाती है तो वो जंगल में ही सुस्ता रही है, आराम कर रही है। अब चलते कमल की बात चलते हैं। उमादित्य की हमने बात अभी किया था। उमादित्य मगध का राजा है जो अंकसर गढ़ का निर्माण किया। उमादित्य का बेटा है काल केतु। उमादित्य का बेटा कौन है? काल केतु। उमादित्य का बेटा है काल केतु और काल केतु का बेटा है कमल केतु। कमल केतु, और इसी को शॉर्ट में कमल 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 कहा गया है। तो उमादित्य का ये कौन हुआ? पोता। उमादित्य का बेटा काल केतु, काल केतु का बेटा कमल केतु, जो राजपुत्र है। राजपुत्र। कमल केतु कौन हुआ? कमल केतु उमादित्य का बेटा काल केतु, काल केतु का बेटा कमल केतु है। चलिए यहां पर अब थोड़ा सा और देखिए। एक आदमखोर बाघ है। कौन है भाई? जंगल में आदमखोर बाघ है। ये आदमखोर बाघ, इस आदमखोर बाघ को मारने के लिए कमल केतु अपने साथियों के साथ जंगल जाता है। अपने साथियों के साथ में जंगल जाता है। जब जंगल जाता है तो उसका जो साथी लोग हैं वो पीछे छूट जाता है और कमल केतु आगे बढ़ जाता है। जब कमल केतु आगे बढ़ता है तो पहुंच जाता है जहां पर सरंची सुस्ता रही होती है। जहां पर सरंची सुस्ता रही होती है, यहां पर जाने के बाद सरंची से दोनों में वार्तालाप होता है। वार्तालाप चल ही रहा होता है कि ये जो आदमखोर बाघ है कमल केतु पर हमला कर देता है। कमल केतु पर हमला कर देता है। जब कमल केतु पर हमला कर देता है तो उसी समय सरंची
सरंची अपनी भाला से आदमखोर बाघ को मार देती है। किसको मारती है? आदमखोर बाघ को मार देती है। कौन मारती है? सरंची मारती है। जब सरंची मारती है तो वो तो बाघ मर गया, लेकिन कमल केतु घायल हो जाता है। जो बाघ ने हमला किया था, कमल केतु घायल हो जाता है। घायल कमल केतु की सेवा सरंची करती है। रात भर सेवा करती है। उसको आग जला करके पुटुस के लकड़ी को और जो सूखी लकड़ियां है उसको ला करके आग लगाती है और कमल केतु को वो मतलब सेवा करती है। जब सेवा करती है तो इसका जब आंखें खुलता है तो दोनों के बीच में आंखें मिलता है। किसके किसके बीच में? कमल केतु और सरंची के बीच में। जब दोनों के बीच में आंखें चार होता है तो दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। किसके किसके बीच में? कमल केतु और सरंची। जब सुबह होता है तो कमल केतु के साथी लोग आ जाते हैं। कौन आते हैं भाई? कमल केतु के साथी लोग आते हैं और कमल केतु को राजमहल ले जाते हैं। कहां ले गए? कमल केतु को राजमहल ले गए। चलिए अब हम लोग आ गए सर्ग 3 में। सर्ग 3 में राजवैद्य है। क्या है? राजवैद्य। यहां पर धुमा राजवैद्य है। देखिए, सभी राजा का एक अपना वैद्य होता है, पहले होता था। तो जो स्पेशल वैद्य होता था उसका नाम था मतलब धुमा नाम था, जो राजवैद्य था। इसमें पूरा इसी का कहानी है। इस सर्ग में, राजवैद्य सर्ग में पूरा धुमा की कहानी है। क्या क्या है क्लियर करते हैं। इसके पहले 91425509 और 8235039684 ये 2 नंबर मैंने आप लोगों को दिया। क्या है ये बताते हैं। देखिए, यदि आप पूरा कंप्लीट कोर्स हमसे करना चाहते हैं, जैसे सीसीजीएल का हो, झारखंड पुलिस का हो, दारोगा का हो, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो, आपका एक क्षेत्रीय भाषा खट्टा है या कंप्लीट कोर्स, हमारी जो पूरी टीम है अलग अलग फैकल्टी के अलग अलग सब्जेक्टों को की तैयारी करवा रहे हैं, तो हमसे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। हमारा ऐप है एसबी एग्जाम ऐप, एसबी एग्जाम ऐप, जो प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। एसबी एग्जाम ऐप पीला कलर का ध्यान रखेंगे, पीला कलर वाला, क्योंकि एसबी एग्जाम ऐप वहां पर आपको 3 दिखाई पड़ जाएगा, तो पीला कलर वाला हमारा है, उसको आप डाउनलोड करेंगे। एसबी एग्जाम ऐप हमारा है। बहुत कम फी हम लोग लेते हैं, पूरी तैयारी, प्रैक्टिस सेट देते हैं, नोट्स पीडीएफ देते हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर 10 मॉडल क्वेश्चन पेपर, एक में अभी जैसे सीजीएल का कितना है 100, मतलब 1000 प्रश्न यहां पर होंगे। सभी टॉपिक के लास्ट में क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आप ये टॉपिक कंप्लीट किए तो इससे किस तरह का प्रश्न आता है, इसको आप देखेंगे या नहीं, आपने सीखा या नहीं सीखा, उसको प्रैक्टिस करके देखेंगे। प्रैक्टिस बार बार करना बहुत जरूरी होता है। तो प्रत्येक चैप्टर के बाद
आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और फी बहुत कम, इतना कम जो सब कोई दे सकते हैं। मात्र अभी फी हमारा है 515 रुपए के आसपास, शायद 513 रुपए कुछ पैसा आता है, 513 रुपए शायद 80 या 83 पैसा है। तो ये इतना रुपए आपको पे करना होगा पूरे कोर्स का, ठीक है। यदि यहां से डाउनलोड करके तैयारी करने में कुछ दिक्कत हो रहा है तो ये हमारा हेल्प नंबर है, इसमें आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं राज वैद्य की बात करते हैं। राज वैद्य, राज वैद्य का नाम क्या हमने बताया? राज वैद्य का नाम हमने बताया धुमा। पहला चीज आप जान रहे ना, कमल केतु घायल हो चुका है। किससे घायल हो चुका है कमल केतु? दो चीजों से घायल हुआ है, एक आदमखोर बाघ के द्वारा, इससे भी घायल हुआ है, और दूसरा सरंची के नैनों से, सरंची के नैनों से घायल हो चुका है। कौन? कमल केतु। कमल केतु, कमल केतु का इलाज जब धुमा करते हैं तो बाहरी घाव जो शरीर के बाहर का, यानी बाघ वाला जो हमला हुआ था, ये घाव ठीक हो जाता है, ये घाव ठीक हो गया। लेकिन जो सरंची के नैनों का, सरंची के द्वारा जो प्यार का तीर चला था, उससे जो वो घायल हुआ था, उसका कोई इलाज नहीं है। बताइए, प्यार का कोई इलाज होता है क्या? कितना भी दवा, पैरासिटामोल और क्या क्या बोलते हैं, इंजेक्शन पर इंजेक्शन दो, कोई उस पर सुनवाई नहीं करेगा। तो ये सरंची के नैनों से घायल, ये ठीक नहीं होता है। तो जो धुमा है ये पता करता है किस कारण से इसके घावों को हम नहीं भर पा रहे। तो इसे पता करते करते पता चलता है कि ये जो घायल है ये सरंची के नैनों से घायल है। अब धुमा सरंची की खोज में निकल जाता है, जंगल जाता है। कहां पर जाता है धुमा? कहां पर जाता है? सरंची के खोज में जंगल जाता है और सरंची से मिलता है। मिलने के बाद कमल केतु की बात करता है, कमल केतु से मिलने की आग्रह करता है। वो तरह तरह की बातें करती है। वो कहती है कि हम एक आदिवासी कन्या, हम एक आदिवासी कन्या है, और कमल केतु कहाँ राजपुत्र है, कहाँ एक राजा महलों में रहने वाला, और हम कहाँ एक जंगल में रहने वाली लड़की। हम दोनों के बीच में सहिया कैसे हो सकते हैं? हम दोनों सहिया कैसे हो सकते हैं? ये खबर धुमा कमल केतु के पास लेकर के जाते हैं। किसके पास में लेकर के जाते हैं? कमल केतु के पास। कमल केतु समझाते हैं, लिखते हैं कि न जाति बड़ा होता है, न कोई और इंसान, लोगों का व्यवहार बड़ा होता है। कोई जाति बड़ा न कोई जाति छोटा होता है, लोगों का व्यवहार वो बड़ा होता है। इसलिए ये कह करके फिर कमल केतु धुमा जंगल, कमल केतु और धुमा जंगल चले आते हैं। यहां पर सरंची के साथ मिलते हैं और यहां पर आदिवासी बालकों को कमल केतु पढ़ाते हैं। कमल केतु आदिवासी बच्चों को पढ़ाते हैं। धुमा जड़ी बूटी के बारे में
जड़ी बूटी के बारे में धुआं बताता है कि इस तरह का जड़ी बूटी वगैरह सब बच्चों को समझाता है, यानी जड़ी बूटी के बारे में बच्चों को बताते हैं कौन? धुआं। कमल केतु, आदिवासी बालिका, सरंची और धुआं, ये तीनों मिल करके जन जागरूकता लाते हैं। क्या करते हैं? जन जागरूकता, जन जागरूकता फैलाते हैं। ये जंगल के महत्व को बताते हैं, जंगल के महत्व को बताते हैं, जंगल को काटने से बचाने का प्रयास करते हैं। जब कमल केतु के पिता कौन है? काल केतु। काल केतु के लकड़हारे जंगल काटने के लिए आते हैं, तो सरंची और सरंची का जो सेना है, सरंची आदिवासियों को जागरूक करके एक सेना बना लिया है। इसके द्वारा उनके लकड़ी को जब्त कर लिया जाता है और उन लोगों को भेज दिया जाता है, खाली हाथ लौटा दिया जाता है। जब ये पता कमल केतु को जाता है, कमल केतु गुस्सा हो जाता है। कमल केतु नहीं, सॉरी, काल केतु गुस्सा हो जाता है और काल केतु धूपा को राजमहल बुलाता है। राजमहल किसको? धूमा को। राजमहल बुला रहा है किसको? धूमा को। जब धूमा राजमहल जाता है तो धूमा को डांट डपट होता है, डांट डपट होता है। इसके प्रतिकार में धूमा श्राप दे देता है। किसको? काल केतु को। काल केतु को धूमा श्राप दे देता है। यही है राजवैद्य। ये क्या है? राजवैद्य। तीसरा, अब चलिए हम लोग देखेंगे चौथा सर्ग। चौथा सर्ग अब हम लोग देखेंगे। चौथा सर्ग का नाम है हून। चौथा सर्ग का नाम क्या है? हून है। हून में क्या होता है? देखिए, इसमें जो बिंदु समझना है वह है भादों का समय है। भादों का कर्मा त्योहार मनाया जा रहा है। कर्मा पर्व, कर्मा पर्व मनाया जा रहा है। चारों तरफ उल्लास है, लोग भजनिया गा रहे हैं, ढोलक तबला सब कुछ बज रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है। सरंची और कमल केतु इस पर्व में, कर्म त्योहार में इन लोग भी पूरा मस्त है। सबके साथ मिलकर के ये लोग भी कर्म पर्व को मना रहे हैं। अभी हम चौथा सर्ग हून की बात कर रहे हैं। समय क्या है? भादो महीना का। त्योहार कौन सा मनाया जा रहा है? कर्म पर्व मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है? कर्म पर्व मनाया जा रहा है। सभी लोग खुश हैं, सभी लोग खुश हैं। दूसरा बिंदु मिहिर कुल। मिहिर कुल, हून सेनापति। हून सेनापति। हूनों का सेनापति कौन है? मिहिर कुल है। ये मिहिर कुल यंकसर पर चढ़ाई कर देता है। यंकसर पर चढ़ाई कर देता है। कौन? मिहिर कुल। मिहिर कुल कौन है? हून का सेनापति है। हून का सेनापति मिहिर कुल यंकसर पर चढ़ाई कर देता है, लूट काट करता है, सोना चांदी लूटता है, लोगों को मारता पीटता है, काटता है, खून की नदी बह जाती है, मंदिर को तोड़ देता है, बौद्ध विहार को तोड़ देता है, यंकसर गढ़ को तोड़ देता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। जिधर देखो उधर
लाशें हैं, लाशें मिल जाता है, खून की नदी बह गई है। ये एक तरह से पूरा अक्सर तहस नहस हो चुका है। इसी बीच आदिवासी तक ये जब खबर जाता है तो सरंची और कमल केतु सभी आदिवासियों को इकट्ठा करते हैं, सभी आदिवासियों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके सभी लोगों के साथ में अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए सभी को शपथ करवाते हैं। और सरंजी कमल केतु के दिशा निर्देश में मर्दों का सेनापति कमल केतु बन जाता है, औरतों को सरंजी, दोनों मिलकर के फूलों के साथ लड़ाई करते हैं। तरह तरह के ये सब जंगली तीर वगैरह चलाते हैं। अंत में फूल लोगों को भागना पड़ता है, फूलों को भागना पड़ता है, फूलों को भागना पड़ता है। इस समय अक्सर के राजा काल केतु जो कमल केतु के पिता है, इसकी दशा बिना पंख वाले पक्षी की तरह हो गया है। आप खुद सोचिए, जो पक्षी है जो उड़ने के लिए हमेशा उड़ती थी, यदि उसके पंख को हम काट दें तो कैसा वो महसूस करेगी। उसी तरह से अक्सर के राजा काल केतु की दशा हो चुकी है। तो ये हून में वर्णन किया गया है। हून के बारे में समझ गए। अब चलिए हम बात करेंगे पांचवा अमर चटा। पांचवा अमर चटा। देखिए, हम पहले ही कह चुके हैं कि विस्तृत रूप से हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। आज हम कुछ छोटे छोटे बिंदु, मुख्य बिंदु को केवल यहां पर हम दिखा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन, कम समय में रिवीजन आप कर सके आप, और महत्वपूर्ण जो जिससे आपका प्रश्न बनेगा उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सके। इसीलिए इस तरह का क्लास हम आज ले रहे हैं। ठीक है। तो अमर चट्टान होता क्या है कि गांव की रक्षा करने के लिए सरंची लुआठी लेकर के पहरा देती है, घूमती है। लुआठी मतलब समझ रहे, एक लकड़ी होता है, लकड़ी, इस लकड़ी में आगे तेल वगैरह डाल दीजिए और आगे आग लगा दीजिए, जिससे हमको रोशनी मिलेगा, हम जिधर जाएं रोशनी मिलेगा। तो सरंची लुआठी लेकर के जंगल में पहरा देती है। इसका साथ में कमल केतु रहता है। जब पहरा दे रही होती है, जंगल में रात में घूम रही होती है, तो एक करिया भुजंग साधु जंगल में देखती है। गजार बोने मतलब घना जंगल में करिया साधु को देखती है। दोनों के बीच में वार्तालाप होता है, आप कौन है। तो वहां पर साधु अपने बारे में बता करके कहता, बैठो एक चटनी चाटो, एक चटनी चाटने के लिए देता है और दोनों चाटते हैं। उस औषधि, जो औषधि है, उस औषधि को दोनों चाट लेते हैं। जैसे ही चाटते हैं, सरंची और कमल केतु, कौन? दोनों, सरंची और कमल केतु दोनों गहरी नींद में आ जाते हैं। गहरी नींद में आ जाते हैं। कौन? सरंची और कमल केतु। औषधीय चटनी किसने दिया? जो करिया साधु था, भुजंग साधु था।
उसने दिया था। जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो दोनों ही स्वप्न लोक में चल जाते हैं, दोनों ही साथ साथ में स्वप्न देखते हैं और दोनों का जो स्वप्न है एक ही रहता है, दोनों एक ही तरह का सपना देखते हैं। और वो लोग क्या देखते हैं कि वे लोग जल क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, एक दूसरा से प्यार की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में प्यार की बातें कर रहे, हंसी ठिठोली कर रहे, बहुत आनंद दोनों को आता है और दोनों ही मंद मंद मुस्कुराते हैं, दोनों ही मंद मंद मुस्कुराते हैं। तो ये हमारा था क्या चीज, पांचवा सर्ग। अब चलिए हम बात करेंगे छठा सर्ग, हड़प्पा। हड़प्पा, हड़प्पा मतलब होता है छीन लेना, हड़प लेना, किसी का हड़प लेना, छीन लेना, बर्बाद कर देना। तो यहां पर भी अंकसर अब बर्बाद हो जाता है। होता क्या है, जो अंकसर के राजा हैं कालकेतु, कालकेतु ये बीमार रहने लगते हैं। बीमार रहने लगते हैं। ये अपने राज्य को जनता को दे देते हैं, जनता को सौंप देते हैं, सौंपते हैं, जनता को सौंपते हैं। तो सुगना को, किसको, सुगना को, सुगना को मांझी बनाया जाता है। सुगना को क्या बनाया गया, मांझी। अब सुगना कौन है, सुगना है सरंची के पिता, सरंची के पिता का नाम है सुगना और सुगना को बनाया गया मांझी, मतलब मुखिया अंकसर का। अंकसर का मुखिया किसको बना दिया गया, सुगना को। सुगना कौन था, सरंची के पिता। दशहरा का समय है, यहां पर भी देखिए दशहरे का समय है। हथिया नक्षत्र है, हथिया नक्षत्र, कौन नक्षत्र है, हथिया नक्षत्र है। दशहरा का समय है, हथिया नक्षत्र है। हथिया नक्षत्र में सुपुझेला पानी गिर रहा है, यानी बहुत पानी, घनघोर पानी, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि जिसको आप कह सकते हैं। तो घनघोर पानी गिरता है, घनघोर पानी गिरता है। घनघोर पानी गिरने के कारण, घनघोर पानी गिरने के कारण दामोदर नदी में बाढ़ आ जाता है। दामोदर नदी में क्या आता है, बाढ़ आ जाता है। दामोदर नदी में बाढ़ आ जाता है। उस पानी से बचने के लिए लोग भागते हैं, इधर उधर भागते हैं। भागने के क्रम में लोग भाग रहे हैं, उसी समय एक बुढ़िया नदी में डूबने लगती है। जब नदी में डूबने लगती है, इसको बचाने के लिए सरंची दौड़ती है। सरंची किसको बचाने के लिए, बुढ़िया को। सरंची किसको बचाने के लिए दौड़ती है, बुढ़िया को। और उसी समय वज्रपात होता है, वज्रपात। और इस वज्रपात में सरंची डेथ कर जाती है। मरते समय सरंची कमल का आवाज, यानी मरते समय भी कमल
उसको पुकारती है, अपने प्रेमी को पुकारती है। जब कमल ये आवाज सुनता है तो ये भी दौड़े हुए आता है। जब सरंची को इस हालत में देखता है तो ये भी मूर्छित हो जाता है, ये भी मूर्छित हो जाता है और इसके मुख से भी सरंची का नाम निकलता है और यह भी दम तोड़ देता है। ये भी क्या होगा, ये भी दम तोड़ देता है, ये भी दम तोड़ देता है। मतलब दोनों एक साथ भगवान को प्यारे हो गए। ये अमर प्रेम की कहानी आज भी कहा जाता है और यही अमर प्रेम की कहानी को लेकर के यह काव्य बनाया गया है, यह काव्य बनाया गया है। एक प्रश्न और बन सकता है कि यह जो कहानी है यह चचगांव गढ़खंडहर इस पर आधारित है। यह भी कभी कोई प्रश्न पूछ सकता है, चचगांव गढ़खंडहर पर आधारित है। तो दोस्तों आप लोगों को ये रिवीजन किस तरह से लगा, यहां तो हम आप लोगों को रिवीजन में बताए, किस तरह से लगा आप लोग हमें जरूर बताएंगे कमेंट में किस तरह से लगा। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों एक चीज मैं जरूर कहूंगा, देखिए कितने लोग अभी कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी जो कर रहे हैं, कितने लोग हैं, हजारों हजार लोग, लाखों लोग हैं। क्या सभी लोग जो उसका टारगेट है उसको अचीव कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। कड़ी मेहनत के साथ सही चीज पढ़ना, मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं रात दिन 24 घंटा पढ़ रहे हैं और हम ऐसा चीज पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम में कुछ आया ही नहीं, तो क्या फायदा। आप वही पढ़िए जो आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हो, तभी आपका जो टारगेट है वो आप टारगेट को पकड़ पाओगे, अचीव कर पाओगे। वरना इधर उधर पढ़ते रहोगे, जो एग्जाम के लिए जरूरी नहीं उसको पढ़ते रहोगे तो क्या होगा, दिमाग भारी हो जाएगा और जो पढ़ना चाहिए था वो पढ़े नहीं तो एग्जाम में आप रगड़ के क्या आएंगे, माथा पकड़ के बैठ जाएंगे। तो दोस्तों हम आपके लिए पूरा कंप्लीट कोर्स लेकर के आए हैं, चाहे वह थॉथा की हो या एनी सब्जेक्ट की, पूरा कंप्लीट कोर्स हम लेकर के आए हैं। इसके लिए हमारा जो ऐप है एसबी एग्जाम ऐप, एसबी एग्जाम ऐप, इसको डाउनलोड कर लीजिए, पीला कलर का है। या फिर हमने जो नंबर्स आपको दिए थे उनमें आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके वहां से बात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।